हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी रोज़ और मैं फिर से आ चुकी हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी नई कहानी लेकर के। ये कहानी पूरी सच्ची है तो लास्ट तक ज़रूर सुनना। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन नई नई कहानियाँ और क्राइम की स्टोरी देखने को मिल जाएगी, सुनने को मिल जाएगी। अगर आपको क्राइम की स्टोरीज़ पसंद नहीं है तो दूसरी वाली भी स्टोरीज़ हैं जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाके वो भी सुन सकते हैं। और आपका प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और एक लाइक कर देना, जैसे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना दोस्तों। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली मर्डर केस में पिछले साल देश की राजधानी दिल्ली में हुआ श्रद्धा की सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। श्रद्धा के बॉयफ्रेंड ने ही उसकी हत्या करके उसके शव के बाद में टुकड़े टुकड़े करके बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। लोगों के दिमाग से इस केस की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि दिल्ली में झज्जर की रहने वाली निक्की यादव की हत्या का मामला सामने आ गया। श्रद्धा की तरह निक्की भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली में लिव इन में रहा करती थी। दोनों के बीच में बहुत प्यार था, दोनों एक साथ घूमने भी जाते थे। लेकिन अचानक एक दिन निक्की यादव के बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत का प्यार नफरत में बदल गया। घूमने के बहाने निक्की और साहिल घर से निकलते थे, लेकिन सिर्फ साहिल ही सही सलामत घर वापस लौटा। साहिल ने निक्की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसने निक्की की बॉडी को एक ढाबे पर रखे फ्रिज में छिपा दिया था और फिर शादी करने चला गया। इससे पहले कि साहिल वापस लौटकर बॉडी को ठिकाने लगाने के अपने अधूरे प्लान को अंजाम दे पाता, क्राइम ब्रांच ने उसे दबोचकर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। कैसे प्यार का आगाज मौत के अंजाम तक पहुंचा और कैसे पुलिस निक्की के कातिल तक पहुंची, आए 10 पॉइंट्स में समझाते हैं पूरी कहानी। फर्स्ट पॉइंट, 2018 में हुई थी दोस्ती। दिल्ली पुलिस की छानबीन में खुलासा हुआ कि निक्की यादव और साहिल गहलोत एक दूसरे को वर्ष 2018 से ही जानते थे। पहली बार उनकी मुलाकात कोचिंग क्लास जाने के दौरान हुई थी। दोनों उत्तम नगर में अलग अलग कोचिंग क्लास अटेंड करने एक ही बस में जाते थे। बस यहीं से शुरू हुआ दोस्ती और प्यार का सिलसिला और फिर दोनों अक्सर मिलने लगे। सेकेंड पॉइंट, कॉलेज में पढ़ाई के दौरान शुरू हुआ लिव इन। निक्की और साहिल का प्यार गहरा हुआ तो पढ़ाई के लिए एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ग्रेटर नोएडा के ग्लोटिया कॉलेज में पढ़ाई के बाद दोनों एक साथ किराए के मकान में लिव इन में रहना शुरू कर दिया। कई हिल स्टेशन भी साथ घूमने गए। तीसरा पॉइंट, कोविड के दौरान कुछ समय के लिए हुए थे अलग। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन ने दोनों को घर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ गया। चौथा पॉइंट, द्वारका में फिर से किराए के मकान में रहने लगे। लॉकडाउन खुलते ही वापस दोनों मिले और इस बार द्वारका इलाके में किराए के फ्लैट में साथ में रहने लगे। पांचवा पॉइंट, निक्की के बारे में साहिल के परिवार को नहीं पता था। निक्की तो पूरे शिद्दत और ईमानदारी से साहिल के साथ रिश्ते को निभा रही थी, लेकिन शायद साहिल पूरा ईमानदार नहीं था, इसलिए उसने अपने घर वालों को निक्की के बारे में नहीं बताया था। छठा पॉइंट, घर वालों ने कर दी थी शादी तय। पिछले साल ही दिसंबर महीने में साहिल के घर वालों ने 9 और 10 फरवरी को उसकी एंगेजमेंट और शादी का दिन तय कर दिया था। फिर भी साहिल ने निक्की से कुछ नहीं कहा। सातवां पॉइंट, निक्की को पता चलने पर हुआ झगड़ा। जब निक्की को किसी तरह साहिल की शादी के बारे में भनक लगी तो फिर दोनों में झगड़े होने लगे। निक्की साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल अब इस रिश्ते से निकलना चाहता था। आठवां पॉइंट, एंगेजमेंट की रात कर दी हत्या। 9 फरवरी को निकिता से बात करने और घूमने के बहाने साहिल गाड़ी से लेकर उसे निकला और रास्ते में डेटा केबल से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर कई घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर उसकी बॉडी को लेकर घूमता रहा। 9वां पॉइंट,
ढाबे में रखी फ्रिज में छिपाई लाश। काफी घूमने के बाद मित्राऊ गांव के बिहारी इलाके में उसके परिवार के एक ढाबे में रखे फ्रिज में उसकी बॉडी को डालकर लॉक किया और फिर चला गया शादी करने। 10वां पॉइंट, पुलिस ने वैलेंटाइन डे के दिन बरामद की शव। पुलिस को सूत्रों से निक्की की हत्या किए जाने की सूचना मिली थी क्योंकि निक्की पिछले 3-4 दिनों से दिखी नहीं थी। पुलिस मित्राऊ गांव पहुंची और साहिल को तलाश कर दबोच लिया। ढाबे से निकिता की बॉडी बरामद हुई। 11वां पॉइंट, सूटकेस में डालकर दूसरे राज्य में छोड़ने की थी योजना। आरोपी साहिल ने बताया कि वो कुछ दिनों के बाद निकिता की बॉडी को सूटकेस में भरकर दूसरे राज्य में ले जाकर छोड़ने वाला था, जिससे पुलिस उस तक ना पहुंचे। आरोपी के पकड़े जाने के बाद पता चला कि साहिल उसके परिजनों को उसके घूमने जाने के बारे में झूठ बोलकर उन्हें बरगला रहा था। 12वां, निकिता का बिसरा सुरक्षित रख आगे की जांच में जुटी है पुलिस। पोस्टमार्टम के बाद निकिता के बिसरा सैंपल को जांच के लिए सुरक्षित रखकर पुलिस ने उसकी बॉडी को परिजनों के हवाले कर दिया। उसके बाद झज्जर में उसका अंतिम संस्कार किया गया। हत्याकांड में किसी और के शामिल होने की आशंका। निकिता की हत्या के बाद साहिल अपने 3 दोस्तों से लगातार संपर्क में था, जिससे सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या उन्हें सब पता था? क्या उन्होंने साहिल की मदद की थी? और जिस तरह से हत्या के बाद बॉडी को फ्रिज में रखी गई, उससे ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी सहायता की होगी, जिसके जवाब ढूंढने में पुलिस जुटी है। तो दोस्तों, आज की आपको क्राइम की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और प्लीज़ सतर्क रहें, ऐसे ही किसी पे विश्वास ना करें, आपके जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। ऐसे ही मज़ेदार नई कहानी, सच्ची घटनाएं मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।